कल जो चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो अयोध्या कांड के 89 दोहे के बाद की जो चौथी चौपाई है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। कल देर हो गई थी तो हमने रोक दिया था। चौपाई था भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पटतर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। क्या है इसका अर्थ? निषाद राज बचपन में दशरथ जी के महल में गए, देखा है वो भवन कैसा है, इतना सुंदर है, इतना भव्य है, उतना तो इंद्र का भवन भी सुंदर नहीं है। निषाद राज के मन में तो ये बैठा हुआ है। वो कहते हैं कि इतना सुंदर महल तो इंद्र ने भी अपना नहीं बनाया होगा जो अयोध्या के राजा दशरथ के महल हैं। यूरोप में वीनस को सौंदर्य की देवी मानते हैं, वैसे ही भारत में कामदेव को सौंदर्य का देवता मानते हैं और रति को सौंदर्य की देवी मानते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगता है कि सौंदर्य के देवता ने अपना सारा सौंदर्य उड़ेल दिया हो दशरथ महाराज का भवन बनाने में। रतिपति के बारे में कहते हैं उन्होंने पूरा सौंदर्य उड़ेल दिया। ऐसे सुख सुविधा में पले राम, ऐसी समृद्धि ऐसी संपदा के उत्तराधिकारी राम आज कहाँ सो रहे हैं? कुश के बिस्तर पर, झोपड़ी के अंदर, अशोक के पेड़ के नीचे। निषाद राज ने कहा ये कैसी विडंबना है लक्ष्मण जी। कल हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। निषाद राज बहुत व्याकुल है, विह्वल है राम की ये दशा देख करके कि कुश के बिस्तर पर, झोपड़ी के अंदर, अशोक के पेड़ के नीचे, ये कैसी विडंबना। अब इसको जरा अच्छे से समझने की कोशिश करें। बात तो बहुत सामान्य लगती है लेकिन ध्यान से समझें। मनुष्य के पास दो दृष्टि होती है, एक सांसारिक दृष्टि और एक आध्यात्मिक दृष्टि। सांसारिक दृष्टि क्या है? हम प्रत्यक्ष को ही केवल देखते हैं, परोक्ष को नहीं देखते। हम केवल घटनाक्रमों में उलझकर रह जाते हैं। घटनाक्रमों के पीछे जो कारण है उसे हम नहीं देख पाते। हम जा रहे हैं, बैल आ गया, गाड़ी टकरा गई, गिर गए, पैर टूट गया, ये क्या है? ये घटना है। पर घटना के पीछे दैवी कारण को हम सोच नहीं पाते, और जब सोच नहीं पाते तो समझ तो नहीं ही पाएंगे। वो कारण यह है कि हमारा कोई ना कोई कर्मज बल उभर गया होगा, कोई ग्रह दोष उभर गया होगा। घटना का एक पक्ष ये है, एक पक्ष से तो चोट लग गई, घटना हो गई। दूसरा पक्ष ये है कि मेरा कोई कर्मज बल उभर गया, ग्रह दोष उभर गया। घटना का तीसरा पक्ष भी है, वो क्या है? हम सोचेंगे कि ग्रहों को क्या पड़ी है जो कि आकर के मेरा पैर तोड़े। तीसरा पक्ष ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जीवन में ये सबके साथ होता है। ग्रहों को क्या आकर पड़ी कि हमारा पैर तोड़े? चित्त में हमारा कोई ऐसा कर्म उभर गया होगा और वो कर्म किसी न किसी के कारण से सामने आ गया। लेकिन हमारी दृष्टि न चित्त पर जाती है, न कर्म पर जाती है, न कारण पर जाती है, न ग्रह पर जाती है, न उसके पीछे जुड़े कर्म सूत्रों पर जाती है। हमारी दृष्टि केवल घटना पर जाती है। हम केवल घटनाक्रमों के आधार पर सारी छानबीन करते हैं, सारी पड़ताल करते हैं, अपने मनोभाव, अपना दृष्टिकोण विनिर्मित करते हैं, और इसी का नाम है संसार, और यही है सांसारिक दृष्टि। पर जब हम देखते हैं कि कोई भी घटनाक्रम हो रहा है, कोई भी कारण है, कहीं भी कुछ है, उसके पीछे जो कर्म सूत्र है उसका कारण कहीं न कहीं हम स्वयं हैं। भले ही इस जीवन की गड़बड़ी न हो, इस जीवन का कर्म न हो, पिछले जीवन का ही क्यों न हो, क्योंकि शरीर मरता है, जीवात्मा तो मरती नहीं है। जीवात्मा उस कर्मज मल को लेकर नया शरीर धारण करती है। पुण्य और पाप दोनों साथ साथ चलते हैं और चलते ही हैं, चाहे आप माने ना माने, चलते ही हैं। हमारा जन्म या आपका जन्म अंबानी के यहाँ क्यों नहीं हुआ, एक मेहतर के यहाँ क्यों नहीं है? कौन डिसाइड करता है? कर्म का जो स्तर होता है, जीवात्मा उसी स्तर का गर्भ चुनती है। ये बात भली भांति समझें। सभी बच्चे शिकायत करते हैं पैसा होता तो हमारे माता पिता पटना पढ़ाते, दिल्ली पढ़ाते। हम तो कहते हैं कि अंबानी के यहाँ पैदा लेते हैं, हार्वर्ड पढ़ा देता। इसमें माँ बाप का दोष है कि तुम्हारा दोष है? अच्छा कर्म होता, अच्छे घर में पैदा लेते। लेकिन हम तो मानते हैं कि जितने माँ बाप होते हैं वो अच्छे होते हैं, अच्छा ही कर्म। झूठ मूठ का माँ बाप को कोसते हैं, रहते हैं, दोष देते रहते हैं। आपको लगता है कि माँ बाप की कमी है, सक्षम नहीं है, अक्षम है, तो आप और अच्छा काम करते, सक्षम माँ बाप के यहाँ पैदा लेते। इसमें माँ बाप की गलती नहीं, आपकी गलती। तो कहने का मतलब कर्म साथ चलते हैं और साथ चलते ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। हमारे कष्ट का, कठिनाई का जब हम अंतिम कारण ढूंढेंगे ना,
हमारे जीवन में ये संयोग बना ही क्यों, ये कुयोग बना ही क्यों, वो व्यक्ति मिला ही क्यों? कहीं ना कहीं तो कोई बात तो होगी ना भाई। इसलिए कहते हैं गलतियां मनुष्य से होती है, जीव से होती है, प्रकृति से गलतियां नहीं होती, परमात्मा से गलतियां नहीं होती। एक बार हमें जरूर सोचना विचारना चाहिए जीवन के प्रति और जीवन के उद्देश्य के प्रति। एक बार हम अगर समझदारी बरत लेते हैं, एक बार जीवन में हम साहस कर लेते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं।